हेलो। मैं नेक्स्ट अप कंप्यूटर के फैकल्टी अनीसा बोल रही हूँ, अनीसा साठे। आज मैं आपका पेरोल का लेक्चर लेने वाली हूँ। पेरोल का मीनिंग सबसे पहले हम देखेंगे। पेरोल मतलब मुझे एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस शीट बनानी है, उन्होंने ओवर टाइम कितना किया, कितने दिन छुट्टी ली, एब्सेंटी, प्रेजेंटी, उनकी सैलरी शीट बनानी है, पे स्लिप बनानी है। तो ये सभी काम हम लोग पेरोल में कर सकते हैं। मतलब कोई कंपनी की एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स मेंटेन करना है, सैलरी डिटेल्स मेंटेन करना है, सैलरी स्लिप बनानी है, तो ये सभी काम हम लोग पेरोल वाउचर्स में, पेरोल एंट्रीज में कर सकते हैं टैली में। तो सबसे पहले मैंने टैली सॉफ्टवेयर इधर ऑन करके रखा है, तो इसे यहाँ जाके क्लिक करके मैं टैली कंपनी का ऑन कर लेती हूँ। अभी सबसे पहले मुझे पेरोल ऑप्शंस कंपनी में ऑन करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेरोल इन्फो और पेरोल वाउचर्स दिख तो रहे हैं मगर वो ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, मतलब ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होते हैं। तो इसे हमें पहले फीचर्स में जाके ऑन करना पड़ेगा। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि फीचर्स के लिए मुझे F11 में जाना पड़ेगा। F11 में जाके इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है। इन्वेंट्री फीचर्स में मुझे कामले कंपनी का ऑन करना है, इसलिए कामले कंपनीज ले लेंगे। यहाँ पर आके सबसे पहले हमें मेंटेन पेरोल ये ऑप्शंस को यस करना है, और ये सभी में कॉस्ट, फॉर्मेट, सेंटर और मैनेजमेंट ये सभी ऑप्शन मुझे यहाँ पर आके ऑन करना है। और इस तरह से मुझे फीचर्स को भी एक्सेप्ट कर लेना है। एस्केप करके हम बाहर आ जाते हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर पेरोल वाउचर्स और पेरोल इन्फो ऑप्शन अभी ऑन हो गया है। तो सबसे पहले हमें पेरोल वाउचर्स में अगर एंट्री करना है तो सबसे पहले मुझे पेरोल इन्फो में जाके पे हेड्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमें लेजर्स एंट्री पास करना है तो एंट्री पास करने से पहले हमें वो एंट्री के रिलेटेड लेजर्स बनाने पड़ते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर आके लेजर्स बनाएंगे कि मेरी कंपनी एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी कितना दे रही है, डीए, कन्वीनियंस, एचआरए, पीएफ, ये सभी लेजर्स अभी पहले हमें बनाने पड़ेंगे। तो वो बनाने के लिए हमें पे हेड्स में आना पड़ेगा। पे हेड्स में आके क्रिएट, सबसे पहले लेजर्स हम बनाएंगे इसमें बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी पे हेड टाइप में हम डालेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, मतलब ये कंपनी में एम्प्लॉयज की अर्निंग है, ये एम्प्लॉयज की एक बंट के मिलने वाली चीज है, इसलिए क्या हो जाएगी, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज में आएगी। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अपीयर इन पे स्लिप, मतलब ये जो भी डिटेल्स मैं अभी डाल रही हूँ, ये डिटेल्स जब हम वो एम्प्लॉयज की पे स्लिप निकालेंगे तो उसमें ये डिटेल्स आना चाहिए। तो यस, नेम ऑफ अपीरियर, बेसिक सैलरी, मतलब जो ऊपर लिखा है वही एम्प्लॉय की पे स्लिप में भी वही नाम आना चाहिए। अगर आपको कोई दूसरा नाम चाहिए बेसिक सैलरी की जगह, एम्प्लॉय की जब सैलरी की स्लिप का पेमेंट निकालेंगे उसमें अलग नाम आना चाहिए, तो आप नाम बदली कर सकते हैं इधर पर। अगर नहीं नाम बदली करना, बेसिक सैलरी ही रखना है तो बेसिक सैलरी ही रहेगा। फिर उसके बाद कैलकुलेशन टाइप, मतलब जो बेसिक सैलरी है वो कौन से बेसिस पे एम्प्लॉय को दिया जाता है कैलकुलेट करके। तो ये एम्प्लॉयज को दिया जाता है अटेंडेंस पे, जितना दिन एम्प्लॉयज आएगा उतने दिन की उसे सैलरी दी जाएगी। 2 दिन एब्सेंट है तो 2 दिन कट करके दिया जाएगा। तो एम्प्लॉयज को बेसिक सैलरी अटेंडेंस के बेसिस पे दी जाएगी, इसलिए ऑन अटेंडेंस दिया जाता है। अटेंडेंस और लीव विद पे में फिलहाल अभी हम नॉट एप्लीकेबल डालते हैं, इसमें क्या क्या डाला जाता है वो आगे हम आपको सिखाएंगे। देन उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है लीव विदाउट पे, मतलब बिना पैसे के छुट्टी। इसे क्या कहते हैं, छुट्टी मतलब एब्सेंट है ना वो। तो ये यहाँ पर होता नहीं है, हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो ऑल सी से क्रिएट करना, जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर कोई लेजर शॉर्टकट तरीके से बनाना है तो ऑल सी से हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं ऑल सी से एक छोटा लेजर क्रिएट कर रही हूँ। कैलकुलेशन पीरियड मीन्स हम एम्प्लॉयज़ को दिन के हिसाब से पेमेंट देते हैं
फॉर नाइट मतलब नाइट के हिसाब से पेमेंट करते हैं कि मंथ में एक बार पेमेंट करते हैं कि वीक के हिसाब से पेमेंट करते हैं। अगर आपको मंथली सैलरी दी जाती है तो मंथ लेना है, अगर आपको वीकली मतलब 7 दिन की पगार दी जाती है तो वीकली लेना है। फिलहाल हम लोग क्या लेते हैं, मंथली लेते हैं। एज पर द कैलेंडर पीरियड मतलब अगर कैलेंडर में 30 डेजेस है तो 30 डेजेस के हिसाब से कैलकुलेट करके सैलरी मिलेगा। अगर कैलेंडर में 31 डेजेस है तो 31 डेजेस के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट करके दी जाएगी। तो यही रखती हूँ मैं। सेकेंड लेजर होगा डीए। डीए का फुल फॉर्म होता है डीए डेली अलाउंसेस या डिविडेंड अलाउंसेस होता है। ये भी एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी में ऐड करके दिया जाता है। ऐड करना मतलब ये एक जात का एम्प्लॉयज का क्या हो गया, अर्निंग हो गया, इसलिए क्या होगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होगा। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिया जाएगा। कैलकुलेशन टाइप, ये एम्प्लॉयज को बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट करके दिया जाता है। डीए जो है वो एम्प्लॉय की जितनी बेसिक सैलरी रहेगी उसके ऊपर एक सम परसेंटेज रहता है कि 2, 3, 4% एम्प्लॉयज में से कट करेगा, मतलब उनकी सैलरी में ऐड होकर दिया जाएगा। तो ये बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होता है, इसीलिए इधर पे क्या लेंगे, एज कंप्यूटेड वैल्यू। एज कंप्यूटेड वैल्यू का मतलब होता है, एक मैं फॉर्मूला बताऊंगी उसके ऊपर कैलकुलेट करना होता है, इसलिए एज कंप्यूटेड वैल्यू उसमें आके कंप्यूटेड में आके ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला लिया जाएगा। किस पे कैलकुलेट किया जाता है, बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए बेसिक सैलरी लेना है। फिर एंड ऑफ लिस्ट दे देना है। कितना परसेंटेज कैलकुलेट होता है, 4%। यहाँ पर परसेंटेज चूज करना है और यहाँ पर 4% ले लेना है। जितना भी वॉटेवर जो कंपनी में जितना रहेगा उतना होता है। फिर कंपनी में एम्प्लॉयज को HRA मतलब होम रेंट अलाउंसेस, SRA का फुल फॉर्म होता है होम रेंट अलाउंसेस। ये भी गवर्नमेंट्स में और बहुत सारी बड़ी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में एम्प्लॉयज को दिया जाता है सैलरी में ऐड करके। तो ये भी क्या होगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयज को घर का भाड़ा भी थोड़ा सा दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या, होम रेंट अलाउंसेस। ये भी किसमें आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। ये भी एज कंप्यूटेड वैल्यू होगा, मतलब ये बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट किया जाएगा, जितनी बेसिक सैलरी रहेगी उसके ऊपर ये कैलकुलेट होता है, इसलिए क्या आएगा ये एज कंप्यूटेड वैल्यू। सेम इधर भी आके ऑन स्पेसिफाई फार्मूला लेना है और बेसिक सैलरी ले लेना है हमें बस। फिर एंड ऑफ लिस्ट, कितना परसेंटेज, 2, 3 जितना भी परसेंटेज रहेगा वो ले लेना है। देन इसके बाद एम्प्लॉयज को कन्वीनियंस भी दिया जाता है। मैं कन्वीनियंस के इधर पे फुल शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आने जाने का भाड़ा। ये भी क्या होगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, ये भी सैलरी में ऐड करके दिया जाता है, इसलिए अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। ये जो है एम्प्लॉयज को ऑन अटेंडेंस बेसिस से मिलेगा, मतलब जितने दिन एम्प्लॉय आएगा उतने दिन का भाड़ा उसको आने जाने का कन्वीनियंस दिया जाएगा, जितने दिन नहीं आएगा उतने दिन का काट दिया जाएगा, उतने दिन का नहीं मिलेगा, इसीलिए ऑन अटेंडेंस में यहाँ पर डाला जाएगा। सेम एब्सेंट रहेगा उस दिन का भाड़ा नहीं मिलेगा। ये भी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मंथली कैलकुलेट, मतलब मंथ में एक बार आपको एक साथ कन्वीनियंस दे दिया जाएगा। देन इसके बाद होता है फूड कूपन। अभी बहुत सारी एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो बॉम्बे में रहते हैं मगर पूना में जॉब है, तो वो कंपनी के ही कैंटीन में जाके खाते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं, जितना भी महीने का बिल होता है उनका कैंटीन का, वो उनकी सैलरी में से बाद में से डिडक्ट किया जाता है। तो यही होता है फूड कूपन कि एम्प्लॉयज कंपनी के कैंटीन में से खाता है तो फूड कूपन अप्लाई होता है उसके सैलरी स्लिप में। ये एम्प्लॉयज की सैलरी में से कटेगा, ये एम्प्लॉयज की सैलरी में से कटेगा, इसलिए क्या आएगा, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज होगा, करंट लायबिलिटीज में डाला जाएगा इसे, और ये फ्लैट रेट कहलाएगा, मतलब जितना खाओगे उतना पैसा आपको पे करना पड़ेगा। ओके, ये भी हम लोग मंथली ही कैलकुलेट करेंगे।
फिर इसके बाद बहुत सारी कंपनी में मेडिकल्स मिलता है, मेडिकल अलाउंसेस रहता है। मतलब कुछ भी अगर एम्प्लॉयज का तबीयत खराब हो गई वगैरह तो मेडिकल क्लेम मिलता है ना, वो ही। ये भी मिलने वाली चीज है, कंपनी से मिलेगी। जो भी मिलने वाली चीज है वो क्या कहलाएगी? अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाएगा। देन ये ऑन अटेंडेंस कहलाएगा। ऑन अटेंडेंस मतलब जितने दिन का भाड़ा हॉस्पिटल का बिल होगा या मेडिकल होगा उतना ही पैसा दिया जाएगा, किसी के पर कैलकुलेट नहीं होगा। इसलिए ऑन अटेंडेंस यहाँ पर दिया जाएगा। ये भी मंथ में ही मिलेगा, सैलरी के टाइम पर ही आपको दिया जाएगा। देन पीएफ कटता है सैलरी में से, प्रोविडेंट फंड। ओके, अभी सबसे पहले आपको प्रोविडेंट फंड का मीनिंग पता है। जैसे कि हम रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर होने के बाद पेंशन आती है हमें, तो उस पेंशन, वो पेंशन हमारे पीएफ के फंड में से आती है। मतलब जब हम लोग काम करते रहते हैं तो हमारी सैलरी में से हर महीना पीएफ कटता है और वो पीएफ एक अकाउंट में हमारे जमा होता है। और जब हम रिटायर होते हैं तो जो पेंशन होती है वो पीएफ के फंड में से ही आती है। मतलब वो पीएफ में जितने पैसे जमा होंगे वो पैसों में से ही हमें हर महीना महीना सैलरी हमको आती रहती है। तो ये रिटायरमेंट के बाद ये पीएफ के फंड में से हमें पेंशन दी जाती है। ओके, इसका प्रोविडेंट फंड फुल फॉर्म है। ये क्या आएगा? डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज, मतलब ये आपकी सैलरी में से काटा जाएगा, इसलिए क्या आएगा? डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज। करंट लाइबिलिटीज में आएगा ये भी एज कंप्यूटेड वैल्यू, मतलब ये भी आपकी बेसिक सैलरी पर के ऊपर एक परसेंटेज कैलकुलेट करके काटा जाएगा। ये भी ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला देना पड़ेगा, सेम जैसे हमने डीए और एचआरए में किया था, ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला। ये बेसिक के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। फिर यहाँ पर आके एट पे हेड लेना है। क्या लेना है? एट पे हेड। और किस पे कटेगा? डीए पे कटेगा। मतलब बेसिक और डीए दोनों को प्लस किया जाएगा और उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर पीएफ काटा जाएगा। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि बेसिक प्लस डीए, बेसिक और प्लस डीए को मिक्स करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर काटा जाएगा। ये कितना परसेंटेज कटता है? मंथली 12% पीएफ हर एम्प्लॉयज की सैलरी में से काटा जाता है। एक होता है प्रोफेशनल टैक्स। ये हर कंपनी में नहीं होता है, ऑप्शनल है। मतलब आप जब रिटायर हो जाते हो तो रिटायर होने के बाद फौरन आपको 1,00,000 या 2,00,000 रुपया मिलते हैं, तो वो आपके प्रोफेशनल टैक्स का फंड का अमाउंट होता है। कि वो भी आपको कंपनी नहीं देती है, आपकी सैलरी का ही अमाउंट होता है जो हर महीने डिडक्ट होता है और एक साथ आपको आपके रिटायरमेंट के तब मिलता है। ये एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, ये ऑप्शनल है, एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंड है, डिडक्ट करेंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन इसमें रहेगा, लाइबिलिटीज में रहेगा। ये भी कैलकुलेट किया जाएगा। ये कैलकुलेट किया जाएगा ऑन करंट अर्निंग टोटल, मतलब एम्प्लॉयज की जो भी प्लस माइनस पीएफ डीए कन्वीनियंस वगैरह माइनस ऐड करने के बाद जो अमाउंट अभी बची है उसके ऊपर ये कैलकुलेट होता है। इसलिए ऑन क्या आएगा? ऑन करंट अर्निंग टोटल, मतलब अभी जितना भी मैंने ऐड किया माइनस किया उसके बाद जो अमाउंट मेरे पास बची है उस वो अमाउंट के ऊपर ये प्रोफेशनल टैक्स काटा जाएगा। ये भी ऑप्शनल होता है, 5%, 4%, जितना भी चाहिए आप ले सकते हो। इस तरह से मुझे अगर पेरोल करना है तो पहले मुझे इतने बेसिक्स लेजर्स को बनाना पड़ेगा। ये तो जस्ट हम लोगों ने लेजर्स बनाना सीखा। अभी लेजर्स के बाद आता है एम्प्लॉय ग्रुप्स। एम्प्लॉय ग्रुप्स का मतलब क्या होता है कि प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरीज ले लेती हूँ मैं, इधर पे आके प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरीज, एम्प्लॉयज। अभी जैसे कि एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट इधर लिखना पड़ेगा मुझे, जैसे कि अकाउंट डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मतलब एम्प्लॉयज के डिपार्टमेंट्स इधर पे हम क्रिएट करेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, मेरी कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज के डिपार्टमेंट्स है वो मैं इधर पर लिख लूंगी। एम्प्लॉय ग्रुप्स में एम्प्लॉयज के डिपार्टमेंट क्रिएट करना है।
एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करने के बाद अभी एम्प्लॉयज मतलब एम्प्लॉयज के नाम यहाँ पर हम डालेंगे, एम्प्लॉयज की डिटेल्स डालेंगे अभी हम इधर। जैसे कि मेरे पास अनीसा साठे एक एम्प्लॉय है, अंडर वो क्या है, अकाउंटेंट है। अभी समझ में आया आपको अंडर मैंने क्यों क्रिएट किया, क्योंकि इधर पूछता है कि अनीसा साठे जो है वो क्या है, अकाउंटेंट है। फिर उसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है वो डालना रहता है, उसका एम्प्लॉय आईडी नंबर डालना पड़ता है, उसकी डेस्टिनेशन वो कहाँ रहती है एक्सेट्रा, ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर डालनी पड़ेगी, उसका ब्लड ग्रुप, आईडी वगैरह। पेमेंट डिटेल्स मतलब अगर सपोज अनीसा साठे आपको बोलती है कि मुझे सर ऑनलाइन ही पेमेंट चाहिए, तो आपको बैंक का नाम बताना है। जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ही उसको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। कौन से ब्रांच में चाहिए, मलाड ब्रांच में चाहिए, और उसका अकाउंट नंबर। अभी कभी भी हम उसको पेमेंट करेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, उसको कैश पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम लोग ने क्या बना दिया, एम्प्लॉयज बना दिया। एम्प्लॉयज बनाने के बाद अभी हम क्या बनाते हैं, सैलरी डिटेल्स। अभी जो अनीसा साठे है इसकी क्या सैलरी है, इसकी एक डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए। तो हम सैलरी, ताकि जब हम लोग अनीसा साठे की सैलरी पे करेंगे तो उसकी क्या सैलरी है ये जाके आप बार बार बॉस को तो नहीं पूछेंगे या तो किसी और को तो नहीं पूछेंगे, आपके पास एक बार डेटा आ जाएगा ये सभी चीज़ों का, इतना इसका सैलरी है, तो आपको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं। तो अगर नहीं पूछना है आपको बार बार जाके, तो हम हर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ की क्या डाल के रखेंगे, सैलरी डिटेल्स डाल के रखेंगे, जो हमेशा मुझे काम आएगी। तो सैलरी डिटेल में अनीसा साठे ले लेना है। अनीसा साठे की क्या सैलरी है, बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी उसकी है 15,000, तो इधर पे डाल दूंगी। कन्वीनियंस उसको दिया जाता है 1000 रुपये। डीए तो मुझे कैलकुलेट करना है, जैसे कि इधर दिया गया है कि डीए किस पे कैलकुलेट करना है, बेसिक पे। एचआर एक भी खुद से मुझे कैलकुलेट करना है परसेंटेज। फूड कूपन कितने का मिलेगा, लास्ट 2000 तक के फूड कूपन दिया जाएगा, उससे ज़्यादा का होगा तो अलग से आपको पे करना पड़ेगा। मेडिकल भी लास्ट 1000 रुपये तक का दिया जाएगा। पीएफ भी खुद से कटेगा और प्रोफेशनल टेस्ट भी खुद से हमें कैलकुलेट करके काटना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग हर एक एम्प्लॉय की सैलरी डिटेल्स डाल के रख सकते हैं, जिससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हर एक एम्प्लॉयज़ की हमारे पास डिटेल्स आएगी, किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अभी जस्ट मैंने ये टैली का सिर्फ ओनली लेजर क्रिएशन सिखाया है पेरोल के। अभी पेरोल की एंट्रीज बाकी है, तो वो आपको मैं सेकंड सेक्शन में लेती हूँ। तो ये सेक्शन में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो यही रिकॉर्डिंग को रिप्लाई कीजिए, फिर से एक बार प्ले करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।